हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम या वेसिकल तंत्र। ठीक है, अक्सर हमारे बीटी के एग्जाम में या फिर एकेटीएम के सेमेस्टर एग्जाम में या नीट में बहुत सारे क्वेश्चन हमारे लिम्फेटिक सिस्टम से बनते हैं। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम हमारा जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है एचएपी का। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम को। सबसे पहले एक क्विक रिवीजन हो जाता है। हमने लास्ट क्लास में या लास्ट कुछ वीडियोस में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस किया था। ठीक है, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में डिस्कस किया था कि हमारे पास ब्लड होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट, हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। हमने डिस्कस किया था कि ये चीज हमारी जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। ठीक, सेम इसी तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम में भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारा स्प्लीन हो गया, लिम्फ हो गया, लिम्फ नोड्स हो गए, लिम्फ वेसल्स हो गए, ठीक है, लिम्फेटिक टिश्यूज हो गए, ठीक। तो these are the parts of our lymphatic system and these are the parts of circulatory system। हमने ये डिस्कस किया था कि जो हमारा ब्लड होता है ये एक तरीके का फ्लूइड है और कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। सेम उसी तरीके से जो हमारा लिम्फ है ये भी एक तरीके का फ्लूइड है और साथ ही साथ कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक। साथ ही साथ कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि हम लिम्फ को और ब्लड को ये मान सकते हैं कि दोनों ही फ्लूइड फॉर्म में हैं और हमारे बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू का काम करते हैं, ठीक। अगली बात कि हमने जब ब्लड का कॉम्पोजिशन देखा था तो ब्लड की कॉम्पोजिशन में देखा था कि प्लाज्मा हमारा 55% के अराउंड था और जबकि हमारे जो ब्लड सेल्स थे ये 45% के अराउंड थे, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में हम ये गौर किए थे कि इसमें कुछ पार्ट होता है प्रोटीन का, कुछ पार्ट्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स के और कुछ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। और जबकि हमारे ब्लड सेल्स में WBC, RBC और प्लेटलेट्स, ठीक है, ये हमारे कॉम्पोजिशन देता है कि ब्लड का कॉम्पोजिशन प्लाज्मा और ब्लड सेल से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा में प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जबकि ब्लड सेल्स में हमारे WBC, RBC और प्लेटलेट्स। सेम इसी तरीके से अगर लिम्फ की हम बात करें तो लिम्फ भी क्या है हमारा एक तरीके से फ्लूइड है, ठीक। तो फ्लूइड में जो इसमें प्लाज्मा होता है, यानी कि जो प्लाज्मा लाइक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है, इसमें भी हमारे इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक। इसके बाद हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं
और प्रोटीन्स होते हैं। जबकि अगर सेल्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे सेल्स जो होते हैं वो लिम्फोसाइट्स कहलाते हैं, और इनको हम बीटा लिम्फोसाइट्स या टी लिम्फोसाइट्स का नाम देते हैं। यानी कि जो हमारे लिम्फ के सेल्स हैं उनको बीटा बी लिम्फोसाइट्स या टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, और जो हमारा जो क्लियर लिक्विड होता है उसमें इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो हमारा फ्लूइड होता है दोनों में, लिम्फ में या ब्लड में, वो प्लाज्मा बेस्ड होता है, यानी प्लाज्मा दोनों में ही पाया जाता है। ठीक है, और प्लाज्मा कैसा होता है? कलरलेस और ऑर्डरलेस, यानी कि जो प्लाज्मा होता है वो रंगहीन और गंधहीन होता है। ठीक है, तो हम एक तरीके से डेफिनेशन लिख सकते हैं कि लिम्फ इज अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू in the form of fluid similar to plasma, which does not contain blood cells। ठीक है, तो जो हमारा लिम्फ क्या है? लिम्फ एक तरीके से हमारा संयोजी ऊतक है, यानी कनेक्टिव टिश्यू है लिक्विड के फॉर्म में, और ये बहुत ज्यादा प्लाज्मा की तरह ही होता है, जिसमें हमारे WBC, RBC और प्लेटलेट्स नहीं होते हैं। ठीक है, इट इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस लिक्विड and basic in nature। ठीक, यानी कि जो हमारा लिम्फ होता है वो कलरलेस भी होता है, ऑर्डरलेस भी होता है, और वो बेसिकली बेसिक होता है नेचर में। जैसे हमने ब्लड का पीएच देखा था, तो ब्लड का पीएच कितना था? 7.14 टू 7.34। ठीक है, तो ये बहुत ही कम स्लाइटली बेसिक था, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 to 7 ये एसिडिक रेंज होता है और 7 to 14 ये बेसिक रेंज होता है। तो ये नियर टू न्यूट्रल है, दैट मीन्स कि ये बहुत स्लाइटली बेसिक है। ठीक है, लेकिन जबकि हमारा लिम्फ जो होता है वो थोड़ा सा इससे स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है इन नेचर। ठीक, अब बात करते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, यानी लिम्फेटिक सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट कौन कौन से होते हैं, या लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले हम लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ को ऐड करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा एक ऑर्गन है जिसको हम स्प्लीन कहते हैं। इसके बाद लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं, ठीक, लिम्फोसाइट्स होते हैं,
जो कि T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट्स, ठीक है, यानी कि लिम्फ, स्प्लीन, लिम्फ नोड, लिम्फेटिक टिश्यूज, लिम्फोसाइट्स और लिम्फ वेसल्स, और साथ ही साथ बोन मैरो। ठीक है, ये जो पार्ट्स है ये सारे के सारे एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें लिम्फ, स्प्लेन, लिम्फ नोड, लिम्फेटिक टिश्यू, लिम्फोसाइट्स, लिम्फ वेसल और बोन मैरो, दीज आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया लिम्फेटिक सिस्टम का एक इंट्रोडक्शन कि लिम्फ क्या होते हैं और लिम्फेटिक सिस्टम किन किन चीजों से बना होता है। अब बात करते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम के काम क्या होते हैं, किस लिए लिम्फेटिक सिस्टम हमारे बॉडी में होता है, फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। सबसे पहले फंक्शन की बात करते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या होता है। तो इसका काम होता है कि जैसे हमारी ये सेल्स हैं, सपोज कि ये सेल्स हैं हमारी, तो इन सेल्स के बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये जो सेल्स के बीच में स्पेस दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल गैप। क्या बोलते हैं इसको, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या इंटरस्टिशियल गैप। इंटरस्टिशियल गैप या इंटरस्टिशियल, इसके बीच में जो कुछ भी भरा होगा इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, या हिंदी में बोलते हैं इसको अंतरालय द्रव। ठीक, या अंतरालय स्थान। अगर इसमें कुछ लिक्विड भरा है तो उसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड या अंतरालय द्रव। अगर वो गैप है, कुछ भरा नहीं है, तो उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल गैप या अंतरालय स्थान। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो सेल्स होती हैं, सेल्स के बीच में जो इंटरस्टिशियल गैप होता है, इसमें जो हमारा वाटर है या फिर हमारा जो प्रोटीन है, ठीक, तो लिम्फ क्या करता है कि यहाँ पे जितने भी हमारे वाटर के मॉलिक्यूल या प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं, इनको कलेक्ट करता है। ठीक, यहाँ से कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद इनको ट्रांसपोर्ट कर देता है कहाँ पे, ब्लड में। ठीक है, तो लिम्फ का काम क्या है कि जो हमारे दो कोशिकाओं के बीच में जो खाली स्थान है, उस खाली स्थान में जो हमारे जो हमारा वाटर या प्रोटीन होता है, उनको अपने साथ लेके ब्लड तक पहुंचा देता है। ठीक, तो पहला लिख सकते हैं इसका फंक्शन, पहला फंक्शन लिख सकते हैं, यह कोशिकाओं के चारों तरफ उपस्थित
द्रव में जल तथा प्रोटीन को अवशोषित करके रक्त तक पहुंचाता है। यानी कि lymph collect water and protein molecule present in the interstitial gap and transport to the blood circulation। ठीक, lymph collect water and protein present in interstitial gap around cells and transport them into circulation। पहला काम हो गया। ये क्या करता है, ये इंटरस्टिशियल गैप में प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल और प्रोटीन को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद उनको ले जाके हमारे सर्कुलेशन में ड्रॉप कर देता है। ठीक है। दूसरा, जो हमारी छोटी आंत होती है, छोटी आंत में उपस्थित वसा या विटामिन को अवशोषित कर ठीक है। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट और विटामिन होते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है और फिर से उनको सिस्टमिक सर्कुलेशन में या सर्कुलेशन में ले जाके ड्रॉप कर देता है। लिम्फ एब्जॉर्ब्स फैट एंड vitamins present in small intestine and transport them to circulation। ठीक है। सर्कुलेशन में आप ब्लड सर्कुलेशन ये लिखिए या सिस्टमिक सर्कुलेशन लिखिए या सिर्फ सर्कुलेशन लिखिए, एक ही चीज है कि ब्लड सर्कुलेशन में क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से फैट और विटामिन को एब्जॉर्ब करता है और ब्लड सर्कुलेशन में ले जाके इनको ड्रॉप कर देता है। तीसरा है, हमने डिस्कस किया था कि लिम्फ में क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं कि जो हमारे बॉडी में बाहर से जो भी हमारे बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजेंस आते हैं उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं और हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि हमारी बॉडी हेल्दी रह सके। ठीक है। तो क्या करते हैं कि लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट्स
विषाणुओं से प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। यानी जो हमारे लिम्फ में या लिम्फेटिक सिस्टम में जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं, सेल है जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं, वो हमारे बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन से लड़ने की हमको कैपेसिटी देते हैं। ठीक, लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस या प्रोवाइड्स immunity against pathogens, viruses and bacteria। ठीक है, तो ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस हो गए कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, हमारी कोशिकाओं के चारों तरफ उपस्थित द्रव जो अंतरालय द्रव होता है उसमें से प्रोटीन और जल को अवशोषित करके रक्त तक पहुंचाता है। दूसरा, छोटी आंत में उपस्थित वसा और विटामिन को अवशोषित करके संचार में पहुंचाता है। और तीसरा, जो लिम्फोसाइट्स है वो विषाणुओं के अगेंस्ट या विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता हमको प्रदान करती है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये बॉडी में हमारे कहाँ कहाँ होती है, यानी क्या इसकी एनाटॉमी है, एक बार इसको देखते हैं। तो जैसे हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सेम उसी तरीके से हमारी बॉडी में क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम। जैसे हमारे बॉडी में हर जगह क्या होता है, ब्लड का सप्लाई होता है। ठीक, इसी तरीके से हमारे पूरे बॉडी में लिम्फ की सप्लाई होती है। ठीक है, ये हमारे पूरे बॉडी में एक तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम है। ठीक, जो कि हमारे हार्ट, स्प्लीन, ठीक है, हमारा टेस्टिस, इंटेस्टाइन, ठीक, ये हर जगह होता है। तो कुछ एक दो इम्पोर्टेंट जो लिम्फ नोड्स हैं या लिम्फेटिक सिस्टम के जो हमारे एक दो लोकेशन है उनको हम ध्यान से देख लेते हैं। जो ये हमारा कान की हिस्सा है, इसके जस्ट बगल में यानी कि यहाँ पे, ठीक है, एक पैलेंटाइन लिम्फ होता है जिसको हम बोलते हैं ठीक, ये कान के हिस्से के पास में, यहाँ जस्ट इसके पास में ये हिस्सा होता है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं पैलेंटाइन लिम्फ। ठीक, दूसरा, ये जो हमारा जबड़े वाला हिस्सा है, ठीक है, इस जबड़े वाले हिस्से के पास भी लिम्फ होता है, तो इसको बोलते हैं हम सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड, सॉरी नोड लिखना भूल गया हूं। ठीक है, ठीक, तो पैलेंटाइन लिम्फ नोड जो हमारे कान के पास होता है, और ये जो जबड़े वाला हिस्सा है यहाँ पे जस्ट उसके पास में ही, उसको हम बोलते हैं सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड। ठीक, इसके बाद जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला कॉलर बोन, इसको हम बोलते हैं क्लेविकल लिम्फ नोड, क्लेविकल लिम्फ नोड।
ठीक है, हो गया। ठीक, इसके बाद ये जो हमारा हिस्सा है जिसको हम बॉक्स कहते हैं, या हमारा जो सीने का हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, यहाँ जो भी हमारे लिम्फ होते हैं उनको हम बोलते हैं थोरैसिक लिम्फ, जो थोरैक्स वाला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं थोरैसिक लिम्फ। ठीक, ये हमारा जो हिस्सा होता है जहां हमारे टांग होते हैं या फिर जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं इंग्विनल नोड्स। ठीक है, इंग्विनल नोड्स। ठीक, ये जो हमारा घुटने वाला हिस्सा होता है, ठीक है, ये हमारा रेड बोन मैरो वाला होता है, रेड बोन मैरो जो हिस्सा होता है, तो इसको हम बोन मैरो लिम्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस tariके से हमारे बॉडी के हर पार्ट में ऑलमोस्ट लगभग हर जगह लिम्फ होते हैं। ठीक, ये हमारा स्प्लीन है, तो स्प्लीन हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का सबसे बड़ा ऑर्गन है। ठीक है, इसके बाद हमारा इंटेस्टाइन है। ठीक है, इसके बाद ये जो अपेंडिक्स वाला हिस्सा है, ठीक है, अपेंडिक्स वाला हिस्सा ये भी हमारा लिम्फ नोड है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पूरे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह ही डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, तो अभी आज के लिए हमारा एक इंट्रोडक्शन हो गया लिम्फेटिक सिस्टम का, इसके जो पार्ट्स है उसका, फंक्शन का और इसके लोकेशन का, यानी कि जिस तरीके से हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है उसी तरीके से हमारे पूरे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है, हम बॉडी के जो ब्लड वेसल्स है सेम उसी तरीके से लिम्फ वेसल्स होती हैं। अब इसी लिम्फ वेसल में कुछ छोटे छोटे नोड यानी कि गांठ होती हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं लिम्फ नोड्स। तो जनरली ये 8 और 10 के बीच में होती है, जो गुच्छा होता है इनका, ठीक है, गांठों का जो गुच्छा होता है ये 8 से 10 के बीच में होता है जनरली। कभी कभी ये कम भी हो सकता है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि ये 8 या 10 के गुच्छे में ही एक जगह मिलते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पूरे बॉडी के अंदर आपको देखने को ये लिम्फ नोड्स मिलेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही है। अगली क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, लिम्फ वेसल्स क्या होती हैं, स्प्लीन क्या है। ठीक, और इस तरीके से हमारे जो बाकी बोन मैरो है या फिर जो भी पार्ट्स रहते हैं उनके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा पूरा लिम्फेटिक सिस्टम कवर हो सके। ठीक है, आज के लिए इतना, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।